कर्म करने चलता है तो भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग इतने मलिन स्वभाव के हैं कि अंदर की बात को न मानकर और कर्म कर बैठते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यार हृदय में तो आया था, पहले अंदर आया था कि यार ना करें, पर यार अब कर दिया तो फिर अब भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत संभाल करके करें। वर्तमान में कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ समझ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं है। वो आगे मिलेगा। हाँ, जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्व के पाप हमें दंड दे रहे हैं, और अभी का जो अच्छा कर्म है वो हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, जो हमें आगे प्राप्त होगा। जैसे किसान की फसल तुरंत अन्न नहीं दे देती, कई महीने लगते हैं, ऐसे बड़ी सरकार है हमारी तो बहुत लेट नंबर आता है। जैसे अभी है तो मुकदमा कई वर्ष नहीं चलता, किसी केस का कहो मुकदमा सालों चलता रहे, कहो 10 साल चलता रहे। कभी कभी तो उतनी जितनी सजा भोगनी होती है उतना तो मुकदमा में वो जेल में बंद रहता है। तो ऐसे ही भगवान की बहुत बड़ी अदालत है, अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का हिसाब है, होता एक सेकंड के कम हिस्से में है, पर जब होगा बहुत फाइनल में होगा, तो इसलिए बहुत समय लगता है। जैसे आज पाप कर्म किए तो कहो 5 जन्म बाद उसका दंड मिले जाकर तुम्हें, तो लगेगा हमने इस जन्म में तो पाप किया नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो अवश्य में भोगतव्यम, क्योंकि जीवात्मा वही है, शरीर बदल गया। जैसे कोई क्रिमिनल हो और वो पैंट शर्ट पहनता हो, फिर धोती कुर्ता पहनने लगे या वो सलवार कुर्ता दुपट्टा धारण करने लगे, तो पहचानने वाला तो पहचानता है ये वही क्रिमिनल है। तो भगवान तो जानते हैं ना ये वही जीव है जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, तो उसको वही दंड दे देते, जाओ तुम्हें ये भोगना। अब इस जन्म में उसने कोई पाप किया नहीं वैसा, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म आकर उसे दंड देता है। जैसे संतों को है, मान लो कोई बचपन से संत है, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा, वो कानून से अलग नहीं रहते। भगवान ने छुप करके बाली को मारा व्याध की तरह, तो कृष्णावतार में अगले जन्म में अंतिम समय व्याध ही भगवान के चरणों में बाण मारता है, तब वो परम पद को जाते हैं। तो ये कानून है। तो भागवतिक जो कानून है वो एक राय भर नहीं बख्शता। भारतीय कानून में थोड़ा धोखा हो सकता है कि वकील चतुरतावश दूसरा प्रमाण पेश करके और दोषी को बचा दे और निर्दोषी को फंसा दे, लेकिन हमारे भगवान के दरबार में किसी वकालत की जरूरत ही नहीं है, किसी गवाही की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में उस जीव का हिसाब हुआ फाइनल। अब अगर उस हिसाब को बदलना चाहते हो तो नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, तीर्थों का अवगाहन करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं। तो ये जो बल है ये तुम्हें बचा लेगा। नाम बल, भगवान का सेवा बल, परोपकार, ये बचा लेगा। अब दूसरों को दुख देना, पाप कर्म करना, तो फिर नाना प्रकार के नरकों को भोग कर यहाँ भी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे आपके पाप कर्म हैं पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख उपाय करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई। और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज़्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज़्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। अगर आप बातें बोल रहे हो तो उसका भी फल है। मनुष्य जीवन कर्मयोग के लिए भेजा गया है। आप 1 मिनट भी फ्री नहीं हैं। आप 1 मिनट में जो करेंगे, आपके अंदर ही मन में बैठे हुए चित्रगुप्त तुरंत लिख रहे हैं। आपकी मन रूपी चिप में वो बिल्कुल सीन सहित जैसे चिप लगा दो ना तो पूरा टेलीविजन उसमें टीवी में आने लगता है, सब ऐसे सीन सहित चित्रगुप्त लिखते हैं।
भगवान के सामने एक सेकंड में पूरा वो चिप दिख जाती है, इसने क्या क्या किया जीव ने, बस उसको दंड मिलता है। इसलिए हर समय नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो, यही मनुष्य जीवन है, यही देवत्व है। नहीं तो राक्षसी भाव में लोग विचर रहे हैं, अपने को धनी मानते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से आज धन है, लेकिन ये बना थोड़ी रहेगा, ये नहीं बना रहे। जहाँ पुण्य खत्म हुआ था सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो ये है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, परोपकार करें, जिससे हमारा मंगल हो जाए।